नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रतन टाटा को आज भारत में हर कोई जानता है। भारत के इन्हीं दिग्गज उद्योगपति का बुधवार रात को निधन हो गया। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। रतन टाटा की शख्सियत के बारे में बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान भी थे। लोगों के लिए आदर्श और वो प्रेरणा स्रोत भी रहे। रतन टाटा साल 1991 से साल 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। इसी के साथ उन्होंने टाटा को एक इंटरनेशनल ब्रांड भी बना दी। तो ऐसे में आइए आज जानते हैं कि रतन टाटा का जीवन कैसा था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर हुआ था। उन्होंने साल 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम भी पूरा किया। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। वहीं रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थी। रतन टाटा साल 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में एक सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए। बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है, के जमशेदपुर संयंत्र में उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग की। वहीं विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्होंने साल 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। साल 1981 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वही साल 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक वो टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे और इस दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा केमिकल्स इत्यादि जैसे प्रमुख टाटा कंपनियों के भी अध्यक्ष रहे। वे भारत और विदेश में भी विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे। रतन टाटा ने मीठाबुशी कॉरपोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी काम किया। अगर हम उनको दिए गए प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। इसी के साथ रतन टाटा को उनके परोपकार और समाज सेवा के कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता आया है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में बड़ा योगदान किया, जिनमें कुछ इस प्रकार है। रतन टाटा का मानना है कि शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है, इसीलिए उन्होंने देश भर में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में अपना योगदान किया है। उन्होंने कई छात्रवृत्तियों की भी शुरुआत की, जिनसे लाखों छात्र लाभान्वित हुए हैं। वहीं टाटा ट्रस्ट ने कई स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों में भी निवेश किया। उन्होंने कैंसर रिसर्च, एड्स के उपचार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्य किए हैं। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों को समर्थन भी दिया है। हालांकि अगर रतन टाटा की निजी जिंदगी की बात करें तो रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। कहते हैं कि वह 4 बार शादी करने के करीब आए, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने एक बार स्वीकार भी किया था कि जब वह लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे तब एक समय ऐसा आया था कि उन्हें प्यार हो गया था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के विरोध में थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। वहीं हाल ही में रतन टाटा को उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 9 अक्टूबर 2024 को अपनी अंतिम सांसें ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं व उद्योगपतियों ने शोक जताया है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें और ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।